आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अपने आप में बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। इन बिजनेस में आपको कोई मैन्युफैक्चर मशीन खरीदनी नहीं है, यानी कि न कोई मेकिंग करनी है, न कोई पैकिंग करनी है, न गारंटी देनी है, न वारंटी देनी है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पूरी साल ये बिजनेस चलता है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, इन प्रोडक्ट को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट में क्या रेट से मिलता है, होलसेल में क्या रेट हैं, रिटेल में क्या रेट हैं, मतलब कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। भाई सर्दियां चल रही हैं और अगर आप सर्दियों में मसाले के बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने कई सारे मसालों पर वीडियो बनाए हैं। इन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक की सारी मिल जाएगी। आप ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियो को जरूर देखना। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं A4 साइज के कागज के बिजनेस के बारे में। इन बिजनेस में आपको इस टाइप की जो है रीमें आती हैं, यानी कि 500 के बंच आते हैं। इस टाइप के बंच को जो है वो आपको होलसेल में सेल करना है। अब आपको इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम कागज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कागज का यूज हर जगह होता है, चाहे स्टेशनरी हो चाहे जेरोक्स हो, हर जगह इनका यूज होता है। तो इनकी जो मार्केट डिमांड है वो कभी कम होने वाली नहीं है। अब जब भी आप इन बिजनेस में स्टार्ट करोगे, अब जब भी आप इन बिजनेस में जाओगे तो कागज में क्या है कि नॉर्मली जो कागज है वो जीएसएम के आधार पर चलते हैं, यानी कि 70 जीएसएम, 75 जीएसएम, 80 जीएसएम के कागज जो है वो मार्केट में नॉर्मली ज़्यादा बिकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं ये जीएसएम का लफड़ा क्या है, यानी कि ये जीएसएम क्या है। जीएसएम का मतलब है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर बाय मीटर का जो कागज है इनका कितना भार है, इनका यानी कि कितना मोटा है ये, इन पर इनको मापा जाता है। मतलब जितना जीएसएम बड़ा होगा कागज इतना ज़्यादा वजनदार होगा और इतना अच्छा भी होगा। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जीएसएम ज़्यादा हो मगर फिर भी कागज सस्ता हो, तो वो इनकी क्वालिटी पर होता है। तो पेपर की क्वालिटी चेक करने के लिए केवल जीएसएम ही देखा जाए ऐसा नहीं है, मगर मार्केट में जो है वो जीएसएम के आधार पर कागज चलते हैं। तो आपको 70 से लेकर 80 के बीच में जो जीएसएम वाले कागज हैं उन्हीं टाइप के कागज को आपको खरीदने हैं। अब इन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, देखिए इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपके गोडाउन लेना पड़ेगा। अगर आपके घर पर थोड़ी जगह है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, वरना आपको मार्केट में गोडाउन लेना पड़ेगा हाईवे के आसपास जहाँ कम रेट हो। और यहाँ एक दो बातों का ध्यान रखना है कि कागज में क्या होता है कि जहाँ पर भी आप गोडाउन लो चूहे वहाँ नहीं होने चाहिए, वरना वो आपके कागज खराब कर सकते हैं। और दूसरा, कागज को जो है वो पानी से बचाना पड़ता है, अगर वो पानी में भीग जाएगा तो आपके कागज खराब हो जाएंगे। जब भी आप गोडाउन भाड़े पर रखते हो तो ये दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कि इन बिजनेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ करीब करीब 2 टाइप से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। पहला तो यह कि कई लोग बोलते हैं कि भी इनकी बड़ी बड़ी जो रोल आते हैं वो खरीद लो और मशीन लगवाओ और इनको कटिंग करो और इनको पैकिंग करो और मार्केट में बेचो। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो कागज बनाती हैं इनके पास से रेडीमेड रीम खरीदो और मार्केट में सेल करो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपको कोई बड़ी बड़ी जो रोल हैं वो नहीं खरीदने हैं और मशीन भी नहीं खरीदनी है। आपको शुरुआत जो कर रहे हैं तो आपको केवल ट्रेडिंग से करना है, यानी कि रीसेल करनी है। आपके यहाँ आसपास में जो बड़ी सिटी हैं जहाँ पर जो बड़े होलसेलर हैं जिनके पास से जो है आपको कागज़ की रीमें जो हैं वो मिल जाएगी, वो आपको खरीदनी है। यहाँ पैकिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको रेडीमेड रीमें खरीदनी है और अपने यहाँ इनको सेल करना है। देखिए, आपको सबसे पहले जो होलसेलर से आप माल खरीदना शुरू कर रहे हो कुछ समय तक आप बिजनेस करो, यानी कि कोई 2 महीना 3 महीना 6 महीना थोड़ा अपना मार्केट बढ़ाओ। फिर बाद में लोग क्या करते हैं कि देखिए कागज जो है वो हमारे देश में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो कई लोग जो हैं वो बाहर से कागज मंगवाते हैं। अब जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं कि सीधे चले जाते हैं अलीबाबा पर। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अलीबाबा पर जब हम सर्च करते हैं और लिखते हैं कि भी A4 कागज, जब A4 कागज की रीम अगर आप देखोगे तो वहाँ जो है वो भाई आपको एक रीम 30 रुपये में, 40 रुपये में, 35 रुपये में जो है वो आपको मिल जाएगी।
अब ये जो आप देख रहे हो 30 वाली, 35 वाले, 40 वाले रिमी जो मार्केट में आपको मिल रही है, ये जो कंपनी है जो आपको ऑनलाइन दिखा रही है कि अभी हम आपको डबल ए कागज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और आपको केवल 40 रुपये में एक रिम दे देंगे, और इंडिया में आप 4 गुना ज़्यादा पैसा करके इनको बेच सकते हो। वैसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा है नहीं, क्योंकि यह जो लोग लिस्टेड किए हुए हैं ये फर्जी है, ये फेक है। ये देखो, यह क्या होता है, अगर आप इनको पेमेंट कर दोगे तो भाई आपको माल नहीं मिलेगा। अब हमारे देश में जो है वो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई थाईलैंड से जो है वो कागज़ आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि थाईलैंड की जो कंपनी है इनको आप ऑनलाइन सर्च करोगे अलीबाबा में। अब वहाँ जो लिस्टेड किए हुए हैं वो आपको दिखाएंगे कि अभी हमारा प्लांट लगा हुआ है, हमारा बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट है, आप हमारे प्लांट की विजिट भी कर सकते हो, और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ वो दिखाएंगे ताकि आप उनमें पैसा ट्रांसफ़र करो। और अगर इस टाइप से आपने 35-40 रुपये की ऋण मिल रही है, इस तरह से अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो भाई आपको माल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो ये लोग लिस्टेड हैं वो क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। तो आप मान लीजिए आप थाईलैंड चले गए विजिट करने के लिए, अब जब भी आप वहाँ पर चले गए और आपने उन बंदे को कॉल किया कि भी मैं वहाँ पर आ चुका हूँ, अब आपको जो है वो आप मुझे अपनी कंपनी दिखाइए, मुझे अपना फैक्ट्री जो है वो देखनी है, तो भाई वो क्या करता है कि आपको बोलेगा कि अभी देखिए अभी तो इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मीटिंग चल रही है, तो अभी हमारे बॉस के पास जो है वो समय नहीं है, आप ऐसा करो मैं कल 2 बजे जो है वो आपकी मीटिंग करवा देता हूँ, मगर उसके लिए आपको $300 पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे बॉस का टाइम वेस्ट करते हैं और माल नहीं लेते हैं, तो हमने ये चार्ज रखा है। तो भाई ये को $200 बोल सकता है, $300 बोल सकता है, $500 भी बोल सकता है। अब आप सोचोगे कि इतना खर्च करके मैं थाईलैंड आ चुका हूँ, चलो $300 दे देता हूँ। अब आपने $200-300 जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिए, जैसे आपके पैसे इनके पास ट्रांसफ़र हो गए, फिर भाई इनका फ़ोन जो है वो आपको नहीं लगेगा, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। आप कितने दिन तक थाईलैंड में रहोगे और कहाँ कहाँ आप इनको ढूंढोगे, कुछ नहीं होगा, ना आपके पैसे वापस आएंगे। तो ये थाईलैंड वाला जो है वो बहुत ही बड़ा फर्जी है, बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है हमारे देश में। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोग इसमें न फंसे। अब हम बात करते हैं रियल मार्केट की। देखिए जो कागज़ है वो ज़्यादातर हमारे देश में, यानी कि दुनिया में कौन से ऐसे देश है जो ज़्यादा कागज़ के एक्सपोर्ट करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्राज़ील है, थाईलैंड है, चाइना है, और भी कंट्रियां हैं जो कागज दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा जो कागज है वो इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होता है, यानी कि इंडोनेशिया करीब करीब पूरी दुनिया को 13 लाख मेट्रिक टन कागज जो है वो हर साल देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है कागज का, आप वहाँ से माल मंगवा सकते हो। मगर आपको इस टाइप से अलीबाबा में जाके डायरेक्ट सप्लायर का कांटेक्ट नहीं करना है। आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है हमारे ही देश में, आपको पहले इनसे मिलना है और इनके थ्रू जो है वो आपको माल मंगवाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इनपुट करोगे कागज को तो क्या रेट में कागज आएंगे। वैसे अभी आपने अलीबाबा में देखा 30-40 रुपए में 1 रैम मिलेगी, वैसा नहीं है। अब ओरिजिनल जो रेट है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो जो कागज की एक रिम है वो आपको करीब करीब 90 से 100 रुपए के बीच में इंडिया में आ जाएगी। वैसे इन पर 25 से 30% के आसपास जो है वो ड्यूटी भी लगता है। और जब 90 से 100 रुपये इंडिया में आती हैं, और जब होलसेलर हैं वो वही रिम आपको 120-130 के आसपास जो है वो आपको देंगे। इनके बाद जो ये रिम जो है वो रिटेल के पास चली जाती हैं, तो रिटेल का जो भाव है वो 130 से 140 के बीच में है, और फिर इनके पास जो है वो कस्टमर के पास चली जाती है, और कस्टमर का जो रेट है वो 160 से लेकर 180 के बीच में है। तो इस टाइप का रेट है जो आपने देखा। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले आपको 15-20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। अपने आसपास में जो बड़े होलसेलर हैं इनके पास से माल खरीदना है और माल को बेचना शुरू कर देना है। अब आप कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक माल बेचना है, अपने कुछ कस्टमर आपको रेडी करने हैं। फिर बाद में आपको क्या करना है कि इंडिया में जो इंपोर्टर हैं, जो बाहर से कागज ऑलरेडी मंगवा ही रहा है, आपको इनके पास जाना है और ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना है, यानी कि 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का।
तो वो मान लीजिए अगर उसने 100 रुपये में रिंग मंगवाई तो वो आपको 105 में या 110 में जो है वो दे सकता है। वो 5-10 रुपये अपना प्रॉफिट लेगा और आपको दे देगा। तो आपको इनके पास से माल लेना है ताकि आप सिक्योर रहो, बिल्कुल सुरक्षित रहो, आपके पैसे भी सुरक्षित रहे। अब भाई आप बोलोगे कि भाई 105 में 110 में रिंग कौन दे रहा है, कहाँ से लेंगे हम? तो भाई ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में जाना है, मार्केट में ढूंढना है। किसी भी चीज को जब आप मार्केट में ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरू में 15-20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में आप इन्हें बढ़ा के 2 लाख 3 लाख या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो शुरू में जब भी आप होलसेलर के पास से 10-15 हज़ार का माल खरीदते हो तो भाई जब आप बेचोगे रिटेलर को तो आपको एक रिंग में 10 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट मिलेगा और 5 भी मिल सकता है। मगर जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे और सीधा आप इंपोर्टर के पास से माल लोगे तभी आपको इसमें 20 रुपये से लेकर 20 रुपया 25 रुपये के आसपास जो है वो भी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। शुरू में आपको एक रिंग में 5 रुपये मिलेगा, फिर 10 रुपये मिल सकता है और फिर बाद में 20 से 25 रुपये भी एक रिंग में आपको मिल सकता है। और बात करते हैं बेचने की कि भाई आप अपने माल को कहाँ बेच सकते हो, तो भाई बिल्कुल ओपन मार्केट है। कागज हर जगह चलते हैं, जेरोक्स वाले हैं इनको आप बेच सकते हो, स्टेशनरी वाले हैं इनको आप बेच सकते हो, और जहाँ जहाँ भी कागज का यूज होता है आप हर जगह इनको मार्केट में बेच सकते हो। तो बेचने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइसेंस की बात करें तो आप जीएसटी नंबर लेकर इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, बिना जीएसटी भी आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 40 लाख तक जीएसटी वैसे फ्री है। दूसरा जो नगर निगम है इनकी जो परमिशन है वो आपको ले लेनी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बाकी और कोई लाइसेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही जो यूजफुल वीडियो हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।